हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे मैट्रिक्स। और इससे पहले हम डिटर्मिनेंट आपको पढ़ा चुके हैं। अगर आप डिटर्मिनेंट देखना चाहते हैं तो डिटर्मिनेंट जा करके आप देख सकते हैं हमारे चैनल की लिस्ट में। तो चलिए हम मैट्रिक्स की शुरुआत करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए जुड़ रहे हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स भी डिटर्मिनेंट की तरह ही होता है, इसमें कुछ डिफरेंस होते हैं। तो पहले हम आपको समझाते हैं कि कैसे कैसे इनमें क्या डिफरेंस है। तो मैट्रिक्स जो है वो एक ऐसे ही ब्रैकेट की तरह रखा जाएगा इसको भी। और उसमें क्या रखते थे, डिटर्मिनेंट में क्या करते थे, एकदम सिंपल रखते थे। इसमें इसको जो हमने ऐसे मोड़ दिया बड़े ब्रैकेट की तरह, ये काम नहीं करते उसमें। ये भी 2x2 का भी हो सकता है, 3x3 का भी हो सकता है। तो बहुत सारी प्रकार के मैट्रिक्स इसमें भी हो जाएंगे। तो मैट्रिक्स में जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई डिजिट लिख देते हैं। यहाँ पर 1 लिख दे रहे हैं, यहाँ पे 2 लिख दे रहे हैं, 3 लिख दे रहे हैं, 4 लिख दे रहे हैं, 5 लिख दे रहे हैं, 6 लिख दे रहे हैं, 1 0 2। ये हमारा क्या होगा, मैट्रिक्स। और ये मैट्रिक्स कैसी है, 3x3 की मैट्रिक्स है। ये इतनी है, 3x3 की मैट्रिक्स है। इसमें 3 रो हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो ये 3x3 की मैट्रिक्स कहलाएगी। इसी प्रकार से हम 2x2 की भी मैट्रिक्स लिख सकते हैं। जैसे देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर ऐसे लिखा हो A, यहाँ पे B, यहाँ पे C और यहाँ पे D। ये कैसा है, 2x2 की मैट्रिक्स है। इसमें देखिए 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं। तो ये 2x2 की मैट्रिक्स कहलाएगी। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इन्वर्स निकालना और जो है एक्स वाई जेड का मान निकालना। बहुत सारे पॉपुलर क्वेश्चंस हैं, तो हम इनको सीखेंगे इसमें। और सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे डिटर्मिनेंट में हम लोग साइन कन्वेंशन लगाते थे, ठीक उसी तरीके से इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन इसमें भी आप लगा सकते हैं। जैसे बताया था आपको कि यहाँ पर अगर साइन कन्वेंशन की बात करें तो यहाँ पर आपका प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर प्लस होता है, प्लस से ख़त्म हुआ, फिर माइनस से स्टार्ट करेंगे, माइनस प्लस माइनस। और इसके बाद जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा और फिर प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। इस तरीके से यहाँ पर साइन कन्वेंशन लगेगा, साइन कन्वेंशन। और जैसे उसमें हम लोग ओपन करते थे डिटर्मिनेंट को, ठीक उसी तरीके से इसमें भी ओपन करेंगे। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि जैसे मान लीजिए इसमें डिटर्मिनेंट लिखा है ऐसे, सॉरी मैट्रिक्स लिखा है, यहाँ पे लिखा है 1 है, 3 है, 2 है, 2 1 5 3 2 1। तो यहाँ पे अगर लिखा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हो बाहर 3 लिखा हो, तो अगर आप इससे इस 3 से इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये सभी में हो जाएगा। जबकि अगर डिटर्मिनेंट होता यहीं पर, तो डिटर्मिनेंट में या तो किसी एक पर्टिकुलर रो में हो जाता या फिर किसी पर्टिकुलर कॉलम में हो जाता। लेकिन जब मैट्रिक्स होता है तो मैट्रिक्स में सभी का मल्टीप्लाई कराएंगे। जैसे 3 का इसमें हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 3 का इसमें हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर भी 6 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम जो है इसमें मल्टीप्लाई करा सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि आपको बताया गया था कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में, यदि किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर एक रो या फिर एक कॉलम पूरा पूरा अगर जीरो हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो इसमें भी ठीक वही रूल अप्लाई होगा कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का अगर पूरा पूरा एक रो या फिर एक पूरा पूरा कॉलम किसी भी मैट्रिक्स का जीरो हो तो इसकी भी वैल्यू डायरेक्टली आप जीरो लिख सकते हैं। अच्छा, एक बात और भी बताया गया था आपको कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर 2 रो सेम सेम हो जाए या 2 कॉलम सेम सेम हो जाए तो उसकी भी वैल्यू डायरेक्टली जीरो होती है। तो यहाँ पर भी वो चीज़ फॉलो होता है। जैसे यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पर भी 1 2 3 और यहाँ पे 2 5 6 कुछ भी लिखा हो, तो इसके देखिए ये जो R1 है और ये जो R2 है,
ये दोनों कैसे हैं, सेम सेम हैं। तो जब सेम सेम हो जाएंगे तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डायरेक्टली जीरो लिख सकते हैं आप इन चीज़ों को। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टियां हैं इनमें। और तो हम चलिए, और अच्छा इसमें मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं इसको भी ज़रा आप समझ लेंगे। इसमें मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, इसमें मल्टीप्लिकेशन भी कैसे करेंगे, इसमें देखिए मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। इसमें मल्टीप्लिकेशन जब करते हैं हम लोग तो रो का कॉलम में मल्टीप्लिकेशन होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हो 1 2 1 5 ऐसे लिखा हो, और इनटू में यहाँ पर लिखा हो 3 1 2 5। तो इस तरीके से अगर लिखा है तो इसका हम मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो इस रो का इस कॉलम में मल्टीप्लाई कराया जाएगा। तो कॉलम हम बना लेते हैं पहले ऐसे ही। तो 1 का 3 में मल्टीप्लाई कराएंगे 3 हो जाएगा, 2 का 2 में करा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और फिर इसी का इसमें कराएंगे तो 1 1 जा 1 हो जाएगा, और 2 5 जा 10 हो जाएगा। ऐसे 1 और 5 का करा लेंगे तो 1 3 जा 3 हो जाएगा, 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और यहाँ पे एक का फिर से इसमें कराएंगे तो 1 हो जाएगा, और 5 का 5 में करा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो टोटल जब इसका हम मान निकालेंगे जोड़ करके तो क्या होगा, 4 3 7 हो जाएगा, और 10 1 11 हो जाएगा, यहाँ 10 3 13 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 और 1 26 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आप 3x3 की मैट्रिक्स का भी मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो चलिए हम पहले कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके और आगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको ओपन करना सीखेंगे। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है ए बराबर दिया गया हो, ए बराबर दिया गया हो 1 2 5 3 2 1 1 9 2। इस तरीके से 3x3 की मैट्रिक्स दी गई है, और आपसे कहा जाए कि फाइंड मॉड ए, यानी मॉड ए की वैल्यू आपको बतानी हो। तो मॉड ए की वैल्यू कैसे बताएंगे, तो सबसे पहले तो आप मॉड ए यहाँ पे लिख लेंगे, और आपको बताया गया था कि 1 लिखेंगे और 1 के रिस्पेक्ट में रो और कॉलम को छिपा लेंगे। तो 1 के रिस्पेक्ट में अगर आप रो को और कॉलम को छिपाते हैं तो बचेगा केवल इतना। तो 2 2 जा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, चलो मैं एक बार 2 1 और 9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस के साथ, क्यों, क्योंकि आपको ये चीज़ मैंने अभी बताया गया था। एक मिनट, ऐसा सही कर लेते हैं इसको। आपको बताया गया था कि यहाँ पे जो साइन कन्वेंशन होता है वो ऐसे होता है, प्लस माइनस प्लस, और फिर से माइनस प्लस माइनस, और यहाँ प्लस माइनस प्लस। तो साइन कन्वेंशन हमें कुछ इस तरीके से यूज़ करना है। तो ध्यान देंगे आप, तो 1 के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो रो और कॉलम चला जाएगा, तो ये और इतना बच जाएगा, उसको हम लोग लिख लेंगे। और फिर यहाँ पे क्या बचा है, माइनस पे 2 है, क्योंकि यहाँ पे देखिए साइन कन्वेंशन में माइनस लगा हुआ हो तो यहाँ माइनस आपको लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, 2 के रिस्पेक्ट में कॉलम और 2 के रिस्पेक्ट में रो जाएगा, तो 3 1 1 2 बचेगा। यहाँ पर 3, यहाँ पे 1, और यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। फिर इसके बाद आ गया 5 का नंबर, यहाँ पे 5 को प्लस के साइन से लिखेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे, 5 के रिस्पेक्ट में रो और कॉलम को ढक लेंगे, तो ये बचेगा 3 2 1 9। यहाँ पे 3 2 1 और 9, ये आपका हो जाएगा। अब इसी को हम ओपन कर लेते हैं, तो मॉड ए की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। देखिए ज़रा, 1 को ऐसे रहने दें, ब्रैकेट लगाएं, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और माइनस में 9 1 जा 9 हो जाएगा, -2 है, 3 2 जा 6 हो जाएगा, और माइनस का 1 हो जाएगा,
प्लस का 5 है, यहाँ 9 तियाँ 27 हो जाएगा, और माइनस में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मॉड ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 में से 4 घटा देंगे तो माइनस का 5 होगा, और 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, -2, और 6 में से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, प्लस का 5 है, 27 में से 2 घटा देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो मॉड ए की जो वैल्यू आपकी निकल करके आ जाएगी, माइनस का 5, और ये 5 दूना 10, और प्लस का 25 पंचे 125 हो जाएगा। तो जो मॉड ए की वैल्यू आपकी आएगी वो यहाँ पे देखिए 15, 10 और 5 मिल करके माइनस का 15 हो जाएगा, और प्लस में कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो जो मॉड ए की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी आपको 25 में से 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 110। तो ये प्लस का है इसलिए प्लस का साइन लिखेंगे। तो जो मॉड ए की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 110। ये भी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद और बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको भी ज़रा देखेंगे आप। जैसे अगर आपसे कह दिया गया, आपसे कह दिया गया कि ए बराबर अगर आपको दिया गया है कुछ ऐसे ही 2 1 3 2, और आपसे कह दिया कि इसका फाइंड क्या करना आपको, फाइंड करना आपको ए डैश। ए डैश का मतलब जानते हैं क्या होता है, ये जो ए डैश लिखा गया है इसका मतलब होता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स, और ट्रांसपोज मैट्रिक्स को बोला जाता है, ट्रांसपोज का मतलब बोलते हैं हिंदी में परिवर्त। क्या बोलते हैं भाई, परिवर्त। परिवर्त आव्यूह बोलते हैं इसको, परिवर्त आव्यूह। तो परिवर्त आव्यूह को क्या करेंगे, मतलब रो को कॉलम में चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पर ए डैश जब लगा देंगे तो ये रो को कॉलम में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। जैसे यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा है, तो इसको इधर 2 1 इधर कर लेंगे, 3 2 को 2 1 को इधर कर लेंगे, और 3 2 को इस तरफ कर लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा ए डैश, यानी कि परिवर्त आव्यूह ज्ञात करना। और एक चीज़ और होता है, वो ए इनवर्स निकालना होता है, वो थोड़ा सा अलग होता है, तो उसको भी हम आपको बताते हैं कि ए इनवर्स किस तरीके से निकालेंगे। तो चलिए हम लोग इस चीज़ को नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए, एक मिनट, इरेजर। देखिए, अगर हम मान लीजिए यहाँ पे कोई क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए कि ए बराबर आपको दिया गया है 3 दिया गया हो, 4 दिया गया हो, 1 दिया गया हो, और 9 दिया गया हो, इस तरीके से, और आपसे कह दिया जाए कि फाइंड ए इनवर्स, यानी ए इनवर्स ज्ञात करना हो, तो आप कैसे लगाएंगे इसको। तो देखिए ज़रा, ए बराबर आप निकालेंगे, सबसे पहले तो इसमें आपको मॉड ए निकालना पड़ेगा, और मॉड ए जब भी आप निकालेंगे तो इसमें 3 को रखेंगे, 3 के रिस्पेक्ट में रो कॉलम को छिपाएंगे। तो जब 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हो तो आप डायरेक्टली इधर का गुणा करा दीजिए, फिर माइनस का साइन लगा करके इधर का। तो 9 तियाँ 27, यानी 3 गुणे 9 हो जाएगा, और माइनस का साइन 1 गुणे 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मॉड ए की वैल्यू निकल करके आपकी आएगी वो कितनी आ जाएगी, 3 9 27 हो जाएगा, और माइनस में 4 हो जाएगा, और 27 में से अगर 4 जाएगा तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 23 आ जाएगी, 23। मॉड ए की वैल्यू कितनी आ गई, 23। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको निकालना है ए के तत्वों के सहगुणनखंडों से निर्मित आव्यूह। क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए के
तत्वों के सहगुणनखंडों से निर्मित आव्यूह निकालेंगे। राइटिंग तो बहुत अच्छी नहीं है भाई, कंप्रोमाइज करिए आप लोग, क्योंकि राइटिंग मेरी शुरू से ही खराब है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, b बराबर लिख दें। और देखिए इस यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको ये जो लिखा गया है ना, 3 के रिस्पेक्ट में रो कॉलम को छिपाएंगे, यहाँ 9 बचेगा, तो उस 9 को आप कहाँ लिख देंगे, यहाँ। फिर यहाँ पे 4 के रिस्पेक्ट में रो और कॉलम को छिपाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 1, तो 1 को लिख देंगे यहाँ। फिर इसके बाद आ जाएंगे इस पर 1 के रिस्पेक्ट में रो कॉलम को छिपाएंगे, तो यहाँ बच जाएगा 4 को रख देंगे यहाँ। फिर 9 है, 9 के रिस्पेक्ट में रो कॉलम को छिपा देंगे तो बचेगा 3, और इस 3 को लिख देंगे यहाँ पर। इसके बाद हम साइन कन्वेंशन पे ध्यान देंगे। तो साइन कन्वेंशन पे जब देखेंगे तो साइन कन्वेंशन इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पे प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा, और यहाँ फिर माइनस। यहाँ पे क्या लगाएंगे आप, माइनस लगाएंगे, यहाँ माइनस लगा भाई। तो यहाँ से आपका बी आ गया। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बी का परिवर्ताव्यूह। क्या लिखेंगे, बी का परिवर्त आव्यूह, यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे आप। परिवर्त आव्यूह, बी का परिवर्त आव्यूह निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, परिवर्त का मतलब रो को कॉलम में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे हो जाएगा 9, और यहाँ पे माइनस का 1, यहाँ पे माइनस का 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, अब इसी प्रकार से अगर हम इसको डायरेक्टली लगाना चाहते हैं तो देखिए एक शार्ट ट्रिक से हम आपको इस चीज़ को बताते हैं, तो आप इस चीज़ पे ज़रा गौर करिएगा। शार्ट ट्रिक से अगर हम इसको लगाते हैं तो कैसे लगाएंगे, देखिए इसी चीज़ को थोड़ा सा शार्ट में देखते हैं। शार्ट में शार्ट ट्रिक से, लेकिन आप 2x2 की जब मैट्रिक्स रहेगी तभी आप इसको आप अप्लाई करिएगा, जब 2x2 की रहेगी। तो मॉड ए तो आपने निकाल ही लिया है, इसी को हम बता देते हैं। मॉड ए जो आपने निकाला इसकी वैल्यू कितनी आ गई है 23। आप जो है यहाँ पर ये जो एडजॉइंट ए निकालेंगे, यहाँ पर इसको आप एडजॉइंट ए भी कह सकते हैं। तो ये जो है इसको आप एडजॉइंट ए भी कह सकते हैं, एडजॉइंट ए। ठीक, यहाँ पे ना लिख करके इसको आप यहाँ लिख दीजिए, 1 मिनट सॉरी। यहाँ पे आप लिखेंगे इसको, नीचे लिखेंगे एडजॉइंट ए। 1 मिनट, आप यहाँ पे एडजॉइंट ए, अरे यार क्यों गलती हो जा रही है बार बार। यहाँ आप लिखेंगे एडजॉइंट ए, ADJA, एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू बी का परिवर्ताव्यूह। तो ये आपका क्या आ गया, एडजॉइंट ए आ गया है। चलिए अब इधर आपको बताते हैं हम कि कैसे करेंगे इसको हम। तो यहाँ पर आपको ए की वैल्यू, मॉड ए की वैल्यू आप 23 निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली आप एडजॉइंट ए डायरेक्टली निकाल सकते हैं। देखिए ज़रा, एडजॉइंट ए डायरेक्टली आप कैसे लिख सकते हैं। तो ये जो डायगोनल है, इस डायगोनल को आप क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए। 9 को यहाँ भेज दीजिए, 3 को यहाँ भेज दीजिए। देखिए ज़रा, तो 9 को आपने यहाँ लिख दिया और 3 को यहाँ लिख दिया। और ये जो नॉन डायगोनल है यानी 1 और 4, इसकी साइन चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और यहाँ -1
4 हो जाएगा। आप ज़रा ध्यान से देखें तो यही चीज़ तो नीचे लिखा गया है, इधर ये जो नीचे लिखा गया है यहाँ पर 9 और -4 -1 3, वही चीज़ तो यहाँ पर भी लिखा गया है, -4 -1 3, 9 -4 -1 -3। यानी आप एडजॉइंट ए डायरेक्टली निकाल सकते हैं, लेकिन ये केवल कब, जब 2x2 की मैट्रिक्स होगी तब, यानी 2x2 की होगी तभी कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर एडजॉइंट ए निकाल लिए, और यहाँ पर भी जैसे आप ए इनवर्स का एक फार्मूला लगाएंगे, ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए अपान का मॉड ए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मॉड ए की वैल्यू आप निकाल चुके हैं ऑलरेडी, कितना आया था 23 आया है, ये देखिए 23। तो यहाँ पर एडजॉइंट ए की वैल्यू यही आया, और अपान में मॉड ए नीचे है, तो मॉड ए की वैल्यू वैसे भी यहाँ पे क्या रहेगा, 1 का 23, यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ पे हो जाएगा 1 का 23, और अंदर कितना हो जाएगा 9 -4 -1 और 3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देखिए एडजॉइंट ए निकाल ही चुके हैं आप, तो ए इनवर्स डायरेक्टली लगा सकते हैं। यहाँ पर ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए अपान का मॉड ए। तो ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए की वैल्यू ये है, और मॉड ए की वैल्यू आप पहले बता चुके हैं कि 23 है, तो 1/23 यहाँ पर लिख सकते हैं आप। और एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी होगी, 9 होगी, -4 होगा, और यहाँ -1 हो जाएगा, और 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप ए इनवर्स निकाल सकते हैं। तो अगर शार्ट में निकालना हो तो आप ये वाला अपनाइए, और अगर आपको लॉन्ग में निकालना है तो ऐसे भी इधर वाला कर लीजिए आप। अच्छा, इसके बाद आप देखेंगे इस पे कुछ और से और न्यूमेरिकल्स देखेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम लोग। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और अगर आप चैनल पर नए जुड़ रहे हों तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों में ज़रूर वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी इन वीडियोस का फ्री में फ़ायदा उठा सकें। और अब आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियोस मिलेंगी, क्योंकि पीसी पे पढ़ाना बहुत आसान होता है। तो पीसी पे अगर आपको हम पढ़ा रहे हैं तो इसमें किसी की हमको ज़रूरत भी नहीं है, वैसे भी जब शूट करते हैं तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होता है, यहाँ पे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो आप लोग जुड़ते जाइए, और जो आपके और दोस्त हों उनको भी इन्फॉर्म करिए, चैनल पर आए हमारे विजिट करें। तो चलिए हम क्वेश्चंस आपके लिए ले आते हैं। मैट्रिक्स के क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चन फाइनली मिल गया है। क्वेश्चन देखिए है आपका, लिखा है कि यदि x + y इज इक्वल्स टू 4 2 2 4 तथा एक मिनट, तथा 2x - y इज इक्वल्स टू 2 10 10 और 2, तो x का मान होगा, या तो x का मान बताओ, x तथा y दोनों का मान बताओ।
y का मान बताओ, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस दिया गया है। तो चलिए हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसको जो ये जो दिया गया है x प्लस वाई बराबर, यहाँ पे लिखा है 4 2 2 4, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। और ये जो लिखा है 2x माइनस वाई बराबर, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 10 और 10 2, ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। और ये इक्वेशन दोनों को क्या करना होगा, फर्स्ट प्लस सेकंड यानी ऐड कर दें दोनों को हम। तो जब ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो y है, ये y प्लस माइनस साथ कट जाएगा, 2x और 1x मिलके कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। और यहाँ पे 4 और 2 मिल करके 6 हो जाएगा, 10 और 2 मिल करके 12 हो जाएगा, 10 और 2 मिल करके यहाँ पर भी 12 हो जाएगा, और 2 और 4 मिल करके कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और x बराबर, अगर हम 3 से इधर डिवाइड कराते हैं, 3 से डिवाइड कराएंगे तो 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 दूना 6, तो ये x बराबर आ चुका है। अगर आपको y की वैल्यू निकालनी है तो x का मान किसी भी समीकरण में रख दें। तो लिखें यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दीजिए भाई समीकरण 1 में। यहाँ देखिए क्या लिखा है, x प्लस वाई बराबर, यहाँ पे लिखा है 4 2 2 4। तो x की वैल्यू आपकी आ चुकी है यहाँ पर 2 4 4 2, और प्लस का y बराबर 4 2 2 4। तो यहाँ पे आप देखिए y की वैल्यू जब निकालेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 2 2 4, और यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा उधर, तो माइनस होकर के कितना आ जाएगा 2 4 4 2। तो y की वैल्यू यहाँ से आप कितना आ जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, 2 में से 4 जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा -2, फिर 2 में से 4 जाएगा तो इधर भी कितना हो जाएगा -2, और 4 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी x की वैल्यू आ गई ये वाली ऊपर, और y की वैल्यू इधर नीचे, ये x की वैल्यू आ गई और ये y की वैल्यू आ गई। यही दोनों आपको निकालने थे, x और y, तो आपका आंसर आ गया। तो अगर आप चैनल पर हमारे नए हों, फिर से हम एक बार बोल रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।